और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर इनकम टैक्स दफ्तर में आग लगने का मामला सामने आया। फायर ब्रिगेड की अब 21 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। खिड़कियों से जो कई कर्मचारियों उन्हें बाहर निकाला गया है। शॉर्ट सर्किट से ये आग की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए बड़ी जानकारी, क्योंकि पहले जो गाड़ियां थी दमकल विभाग की वो 10 पहुंची हुई थी, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर के 21 कर दी गई है। यानी जो आग है वो भयावह लगी हुई है। यही वजह है कि इनकम टैक्स ऑफिस में इस आग को बुझाने के लिए अब 21 दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच चुकी है। मौके पर रेस्क्यू भी जारी है। ये रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई है कि किस तरीके से यहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है। खिड़कियों के जरिए जो कर्मचारी अंदर फंस गए हैं उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ कर्मचारियों को बाहर भी निकाला गया है। इस तरीके से इन आग को बचाने का, राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। और अभी अंदर से एक दमकल की एम्बुलेंस की गाड़ी भी निकली है और उस जो व्यक्ति है उसको नजदीकी अस्पताल में लेकर जाया गया। विजय से होंगे जूम करके एक बार दिखाएंगे किस तरीके से अंदर की स्थिति है। और लगातार देखिए आग की जो घटना है ये ITO स्थित इनकम टैक्स का जो कार्यालय है वहाँ पर आग लगी है। लगातार जो दमकल के कर्मचारी हैं और जो अन्य विभाग से जुड़े हुए लोग हैं आग को लगातार काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो दमकल के कर्मी हैं लगातार इस आग को काबू पाने को लेकर लगातार की कोशिश कर रहे हैं। ये ITO पर स्थित इनकम टैक्स का दफ्तर है जहाँ पर ये पूरी तरीके से आग लगी है। 21 से अधिक यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ मौके स्थल पर पहुँची हुई है और लगातार यहाँ पर आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो मौके पर दमकल की 21 गाड़ियां पहुंची हुई हैं। हमारे सहयोगी गणेश ने ये रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से अब गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई है और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है ये आग लगी हो, लेकिन अब आग को बुझाने का प्रयास बड़े स्तर पर किया जा रहा है। दमकल विभाग की 21 गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है और साथ ही जो रेस्क्यू चलाया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। दमकल विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि अंदर जो लोग फंस गए उन्हें भी बाहर निकाला जाए और इसी के साथ जो आग लगी हुई है उसे किसी तरीके से बुझा दिया जाए। तो आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास चल रहे हैं और ये दो तस्वीरें आप देखिए जहां पर एक तरफ दमकल कर्मी सभी प्रयास यहां पर कर रहे हैं। कर्मचारियों को भी यहां पर सीढ़ी के सहारे बाहर निकाला गया है जो अंदर कर्मचारी फंसे हुए थे। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से ये भयानक आग जो है वो इनकम टैक्स दफ्तर में लगी, जहां पर लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं उनकी तरफ से यहां पर किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली स्थित ये IT ऑफिस, इनकम टैक्स ऑफिस है, जहां पर ये अचानक से आग भड़क उठी। हालांकि क्या कुछ इसके पीछे वजह रही है ये अभी तक साफ नहीं है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली का जो ITO इलाका है जहां पर ये ऑफिस है, दिल्ली पुलिस का जो पुराना ऑफिस है उसके जस्ट पीछे ये ऑफिस है जहां पर ये आग लगने का पूरा घटनाक्रम सामने आया। आपको बता दें कि फिलहाल तमाम प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन जिस दौरान ये पूरी घटना हुई है, आग लगी है, उस दौरान कुछ कर्मचारी भी अंदर मौजूद थे। दमकल कर्मी जब मौके पर पहुंचे हैं तो खिड़कियों के जरिए इन तमाम कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है और यही प्रयास किए गए हैं कि कोई भी शख्स अंदर अगर फंसा हो तो उसे बाहर यहां पर निकाला जा सके। और ये 3 तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम की आपको दिखा रहे हैं जहां पर IT ऑफिस में कैसे ये आग लगती है, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और लगातार यहां पर जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में यह सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान हालांकि ED ने विरोध किया है मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर के, लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन जो वकील हैं यहाँ पर मनीष सिसोदिया के, उन्होंने कहा है कि 3 लोगों को पहले भी इसमें रियायत मिली है, जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम भी लिया गया है, संजय सिंह का नाम भी लिया गया है, विनय बाबू का नाम भी लिया गया है और कहा गया है कि मनीष सिसोदिया को भी राहत मिलनी चाहिए, यानी जमानत मिलनी चाहिए। दूसरी बात, दिल्ली हाई कोर्ट में ED के वकीलों का साफ तौर पर कहना है और ये दूसरी बार कहा गया है कि इस पूरे कथित शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार है और हम उन्हें भी आरोपी बनाएंगे, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल करेंगे। तो मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित यहां पर किया है। सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। सिसोदिया के वकील मोहित माथुर ने कहा है कि एक दूसरे कोर्ट में यह तर्क दिया गया कि आपकी सरकार नहीं है, LG सरकार है। आपको बताएं कि सिसोदिया के वकील की तरफ से जो मोहित माथुर हैं उनकी तरफ से यह दलील दी गई है। दिल्ली के इनकम टैक्स ऑफिस में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल विभाग की 21 गाड़ियां मौजूद, कुछ कर्मचारियों को खिड़की के जरिए बाहर निकाला गया।
नामांकन दाखिल करने के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा काशी के परिवारजनों का दिल से आभार, तीसरे टर्म में भी नई ऊर्जा शक्ति के साथ करूंगा काम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है। जैसे मतदान चरण आगे बढ़ रहे हैं, जनता का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। हिमाचल की मंडी में बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने दाखिल किया नामांकन से पहले कंगना ने किया रोड शो। वे हिमाचल में सभी सीटें जीतेंगे। अनुराग ठाकुर ने यह दावा किया है और बताया है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में हैं, वो सभी बीजेपी के हिस्से में जाने वाली हैं। राहुल के रायबरेली से लड़ने पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, कहा रायबरेली में एक तरफा चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। पीएम मोदी के काशी रोड शो को लेकर के बोले यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कहा पीएम के रोड शो में लोगों ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके हिस्सा लिया। वाराणसी में सीएम योगी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, सीएम योगी ने जेपी नड्डा का किया अभिवादन। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी का बयान, कहा शराब घोटाले में आप भी शामिल, आपको भी बनाएंगे आरोपी, जल्द ही दाखिल होगी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। उत्तर प्रदेश के एटा में सपा और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़े, दोनों पक्षों की मारपीट में 12 लोग हुए घायल, पुलिस ने मामला किया दर्ज। उत्तर प्रदेश के झांसी में जंगल में चल रही असलाह फैक्ट्री पर पुलिस ने मारा छापा, पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, दूसरा आरोपी फरार। घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से यातायात हुआ बाधित, सड़क पर लगा लंबा जाम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, एसटीएफ ने फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के दमोह में हुआ भीषण हादसा, टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर तो शराब के नशे में था टैंकर चालक।